Hey everyone, so this is chapter 6, class 7th geography, and today we will talk about natural vegetation and wish you very welcome to Metometer by Kalpana Singh. So सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन के बारे में थोड़ी बातें हम क्लास 6 में कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स में, एक दो चैप्टर्स में दिया था, और जनरली यहाँ पे एक स्टोरी फॉर्म में एनसीईआरटी में हम कुछ चीज़ें स्टोरी फॉर्म में दी गई हैं जिससे बच्चों को याद हो सके, तो वी कैन स्किप दैट ऑल्सो, बट एक बार देखते हैं कि क्या एक्चुअली में बोल रहे हैं. Salima was excited about summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. Because यहाँ पे जो स्टोरी फॉर्म में दिया गया है, शालिमा समर कैंप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और समर कैंप जो है वो मनाली जा रहा था. तो जैसे अगर आप हिल स्टेशन गए होंगे तो बस जब आगे की तरफ चढ़ती है तो ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है, गोल गोल पहाड़ों के चारों तरफ रोड्स बनी हुई होती है, उसी में से या वैलीज में से उसी में से रोड आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और ऊंचाई भी बढ़ती चली जाती है. So here that mention is the deep jungle of foothills comprising sal teak slowly disappearing. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone shaped canopies on mountain slopes. The learned that were coniferous trees, जो जैसे निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं क्रिसमस ट्रीज, तो उस टाइप के ट्रीज होते हैं. सो रोडोडेंड्रॉन्स भी थे, बड़े बड़े जो ट्रीज पे फ्लावर्स निकल रहे हैं या कह सकते खिल रहे हैं, रोडोडेंड्रॉन ट्रीज हैं. सो मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास, शी सॉ दैट लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रासेस एंड स्नो इन सम प्लेसेस. क्योंकि जब रोहतांग पास पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी घास होती हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते आगे की तरह रोहतांग पास की साइड, और स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं जो वेजिटेशंस होती है. तो सालिमा ऑब्जर्व करती है कि Fishermees that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. जब हाइट ऑफ लैंड की बात करते हैं, जैसे जैसे लैंड की हाइट बढ़ती जाती है, वेजिटेशन का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता जाता है. जैसे प्लेन्स में जो ट्रीज मिलते हैं, पीपल ट्री और शीशम के पेड़ मिलते हैं, मैंगो ट्री, ये सब मिलते हैं. बट जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, तो जब हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं, चाहे आप मसूरी हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तो वहाँ पे कॉनीफेरस ट्रीज मिलते हैं. उसके अलावा रोडोडेंड्रॉन्स मिलते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत स्टर्डियर ट्रीज होते हैं, बहुत उनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है और पत्तियाँ छोटी होती चली जाती हैं. बिकॉज वहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो फूड और न्यूट्रिशन के लिए नहीं, वहाँ धूप के लिए कंपटीशन होता है. उसी की वजह से जो पत्तियाँ हैं बहुत धूप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जाती है. सो दैट इज अबाउट द वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. हाइट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते चले जाते हैं. सो हियर द टाइप्स ऑफ थिकनेस एंड नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द variations in these factors. Natural vegetation is generally classified into 3 broad categories. तो नेचुरल वेजिटेशन जो है 3 टाइप की कैटेगरीज में जनरली डिवाइड की जाती है. आप कह सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज ग्रासलैंड एंड थर्ड वन इज श्रब्स. सो फॉरेस्ट के बारे में हम सब ने सुना है, देखा भी है, हर कोई, चाहे आप एक्सपीरियंस किया हो आपने या फिर आप टीवी में देखा हो, वीडियोस में देखा हो. सो विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. वहाँ पे रेनफॉल अच्छा रहता है, धूप अच्छी रहती है और पानी की जो मात्रा है वो भी अच्छी होती है, तो ट्रीज
एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उसी के हिसाब से प्लांट ग्रो होते हैं और फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ग्रासलैंड की बात करते हैं, विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन्स, हल्की बारिश होती है, सो ग्रासलैंड का फॉर्मेशन होता है। और अगर श्रब्स की बात करते हैं, छोटे साइज में होते हैं श्रब्स, और नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं उसके ऊपर, जिसे आप थॉर्नी श्रब्स कह सकते हो। श्रब्स ग्रोज इन द ड्राई रीजन, अगर आपने देखे होंगे बबूल वगैरह के पेड़ जहाँ पे बारिश थोड़ी कम पड़ती है, और डेजर्ट एरिया में, और उसके अलावा जहाँ पे यूपी में भी कुछ रीजन है, जैसे ईस्ट यूपी में इलाहाबाद साइड में या उधर की तरफ, तो इस टाइप के बबूल वगैरह के पेड़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ना पानी की थोड़ी कमी सी रहती है। तो कुछ रीज़न वैसे भी हैं, बाकी राजस्थान वगैरह में तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। सो सलीमा वॉज शेयरिंग दीज एक्सपीरियंसेस like Himalayan trip where her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of the different continents. तो उसके फादर जो हैं बता रहे थे कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कैसा वेजिटेशन होती है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है, और उसके अलावा he shared different types of forest, subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region, and many more. Salima raised the Himalayan have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. So changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition. जो vegetation की आप कहते हो मेनली जो चेंजेस आते हैं वो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से आते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद टेम्परेचर की बात कर सकते हो, और नेचुरल वेजिटेशन की अपने अपने खुद से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग कंडीशंस कह सकते हो, उसके हिसाब से ही वेजिटेशंस डेवलप होती है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिए हुए हैं, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है कि उनकी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, या आप कह सकते हो कि नोट, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। सो जो ब्राज़ील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे पिक्चर में शो भी किया हुआ है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होता है ये। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक, जो भी ट्रॉपिक्स के पास होते हैं, and these regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. बारिश की वजह से जंगल बहुत घना होता है और पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ होते हैं पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, और वहाँ पे जो कह सकते हो कि आप ह्यूमिडिटी तो होती है, बट उसके अलावा पर्टिकुलरली जो सन रेज है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसकी वजह से पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते और हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। सो दिस कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेसेस ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगिनी, दीज आर कॉमन ट्रीज। हार्ड होते हैं ये और काफ़ी ज़्यादा बड़े लंबे होते हैं। अगर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। सो इंडिया में ज़्यादातर रीजन में पाए जाते हैं। उसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं. सो दीज रीजन्स एक्सपीरियंसेस सीजनल रेनफॉल, और या फिर सीजनल चेंजेस कह सकते हो. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem, शीशम. हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं ये सारे मिलते हैं, और ये गर्मियों के टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिससे कि ये वाटर को कंजर्व कर सके, और उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें फिर से हरी हरी पत्तियां निकलने लग जाती हैं. सो हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल, क्योंकि फर्नीचर के काम आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के काम आते हैं. और उसके अलावा लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकीज़ वगैरह जो है कॉमन एनिमल्स हैं, उसके लिए आप कह सकते हो कि एक घर का काम करते हैं कि इन पेड़ों की प्रेजेंस में ये सारे एनिमल्स रहते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं. बिकॉज जंगल में पेड़ ना हो तो फिर वो जंगल ही नहीं होगा, और उसमें एनिमल्स ना हो तो फिर, बिकॉज इकोसिस्टम दोनों को इंट्रैक्शन से ही बनता है. सो अगर हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन. दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील वगैरह में पाए जाते हैं ये जो फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ठंडक वाला रीजन कह सकते हो. और उसके अलावा दे कंप्राइजेज बोथ हार्डवुड और सॉफ्टवुड, दोनों तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे ओक, पाइन और यूकेलिप्टस. तो इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में. उसके बाद बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की. सो एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, दे आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चैल, एंड ऑल्सो फाइंड कोस्ट लाइन रीजन्स में भी पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोप वगैरह में. दे शेड देयर लीव्स, ड्राई सीजन में अपना जो है पत्तियां गिरा देते हैं, उसके बाद से फिर से आती हैं. इसमें ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा जो ट्रीज़ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं. उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, डियर, फॉक्स, वुल्व्स, एनिमल्स कॉमनली फाउंड, बर्ड लाइक pheasants, monals, these are also found here. और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की बात करते हैं तो यू हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the so here it is mentioned that the west and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation and it is mostly found in the area around the Mediterranean Sea, जो कि यूरोप में है. और मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो भी वेजिटेशन है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है. एंड दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए. उसके अलावा साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्टर्न, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो ये जो भी सारे रीजन्स हैं, हॉट ड्राई समर होती है वहाँ पे और मिड रेनी विंटर्स होती हैं. तो सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज हुआ, फिग्स हुई, जैसे अंजीर सुना होगा आपने. उसके बाद ऑलिव्स है, ग्रेप्स, जो कॉमनली कल्टीवेटेड ये आप कह सकते हो कि फ्रूट्स हैं. और अदर ऑलिव्स वगैरह हैं, ग्रेप्स, तो ये सारे फ्रूट्स वगैरह कल्टीवेट किए जाते हैं इन सारे रीजन में. उसके अलावा कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो मेनली कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर हाई एल्टीट्यूड्स में, जैसे जहाँ पे 50 से 70 डिग्री ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली
जहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा, आई मीन टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे 550 to 70 डिग्री के लैटिट्यूड्स पे है। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टैगा, अगर आपने सुना होगा टैगा। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, जो जैसे हिमालयन सालिमा फाउंड, हिमालय में जो ट्रीज पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में, वहाँ पे मिलता है। एंड दीज वुड्स ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, जैसे पेपर वुड्स वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स में, न्यूज़ प्रिंट्स में, बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं, बैंगल बॉक्स, और ये सब पाइन वगैरह से डार। तो इस तरह की जो ट्रीज़ है ना, वो सारे आप कह सकते हो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द फर्नीचर, और जो भी गिफ्ट वगैरह बॉक्सेस होते हैं, सिल्वर बॉक्सेस, मिंक, और ये सारे जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए मिंक ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, पोलर बेयर्स के जो फर नहीं होते उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इस टाइप के चीज़ें वहाँ से हमें प्राप्त होती है। ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दीज अकर्स ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। सो इक्वेटर के दोनों साइड और ट्रॉपिक्स तक इनका विस्तार होता है मेनली। सो द ग्रास ग्रोज वेरी टॉल, अबाउट 3 से 4 मीटर की लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, जैसे सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में सुना होगा ऑफ दीज टाइप्स। एंड एलिफेंट, जिराफ और डियर, लेपर्ड जो कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ पे इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड की, दीज आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजुअली ग्रास हियर इन द शॉर्ट एंड न्यूट्रिएंट, जैसे वाइल्ड बफेलोज, बीजन, एंटीलोप्स, इन सब के ग्रोथ रीजन कह सकते हो। आपकी ग्रास छोटी होती है, हरी भरी होती है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। थॉर्नी श्रब्स की बात करते हैं तो थॉर्नी श्रब्स जनरली ड्राई रीजन में पाए जाते हैं, ड्राई डेजर्ट में। और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स में पाए जाते हैं। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है विच आई विल शो यू एंड आई विल अपलोड हियर ऑन यूट्यूब एज वेल। सो आप उसको देख के आप इजीली उसको अच्छे से याद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रासलैंड के नाम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। सो ग्रासलैंड्स आर नोन फॉर डिफ़िकल्ट नेम्स, जैसे ईस्ट अफ्रीका का सवाना हो गया, ब्राज़ील में कंपोज हो गया, सो ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में है लानोज। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हो तो पैम्पाज अर्जेंटीना में, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो ये आपको याद रखने हैं, एक कॉपी बना लीजिए, तो उसको अपने नोटबुक में रखिएगा कि हाँ ये कौन से ग्रासलैंड्स जो कॉन्टिनेंट्स हैं कहाँ पे और किस कंट्री में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है। जैसे टुंड्रा और टैगा, तो टुंड्रा तो ठंडे रीजन वाले जो जितने भी वेजिटेशन होंगी वो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। और वेजिटेशन कवर स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ द स्केंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट, तो कम बारिश होती है और धूप बहुत सीधी पड़ती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है टेम्परेट रीजन में भी, और उसकी वजह से कांटेदार और छोटे छोटे पौधे और कह सकते हो कि आप प्लांट्स मिलने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो भी कॉमन एनिमल्स हैं ऑन द डेजर्ट रीजन लर्नड, जैसे पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में पाया जाता है। टुंड्रा में जो भी वेजिटेशंस हैं और जिस वेजिटेशन उस और जगह पे पाई जाती है, जैसे पोलर एरियाज होते हैं, यूरोप है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सो एनिमल थिक फर मिलता है। जैसे पोलर बेयर की बात करो, यहाँ पे एनिमल्स दी हुई है, सील है, वॉलरसेस है, उसके अलावा मस्क ऑक्सिन है, पोलर बेयर है, स्नो फॉक्सेस हैं,
जिनके फर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो, जिससे आप इजीली याद करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि अगर जैसे मुझे अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो आप यूट्यूब में जाके, मैं जनरली सर्च करती हूँ उसके बारे में, तो कुछ चीज़ें आप विजुअलाइज कर लो, वीडियो देख लो उसकी, वो देखने से आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसके बारे में था ये चैप्टर। इट वॉज ऑल अबाउट वेजिटेशन। और ये रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं, ये आपको अच्छे से देखनी है। इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए, दैट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। टिल देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Till then, study hard. Thank you so much.